हेलो फ्रेंड्स, फ्री लाइव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज का ये पर्टिकुलर सेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन डाले हुए हैं और उनका नंबर कई समय से नहीं आ रहा है। उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे नंबर नहीं आ रहा है लाइव के अंदर, तो हमारा क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर करने का प्रयत्न करें। इसीलिए आज का ये सेशन कर रहे हैं। और इस सेशन के अंदर जो प्रथम हॉरोस्कोप है वो सुशांता पॉल जी का हॉरोस्कोप है। और उनका जो क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चनों से रिगार्डिंग है कि एजुकेशन एंड मैरिज। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 2004 और सुबह में 7:45 और दुंदोई असम। ठीक है, तो हॉरोस्कोप के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो 7th हाउस लॉर्ड मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी यहाँ से अपने हाउस से छठे भाव में स्थित है। और साथ में ही ये जो मर्क्यूरी है वो शतभिषा कॉन्स्टेलेशन में यानी कि राहु के कॉन्स्टेलेशन में है। और ये मर्क्यूरी यहाँ पर आप नवमांश यानी D9 चार्ट के अंदर भी देखेंगे केतु के साथ है और अपनी डेबिलेटेड साइन में है। तो आपसे निवेदन है कि आपसे जब भी मैरिज रिलेटेड किसी भी प्रकार की बात चल रही हो तो आप हॉरोस्कोप मैच करवा के मैरिज करना रखें। अदरवाइज मैरिज के अंदर किसी प्रकार का हार्ट रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए, एंगेजमेंट ब्रेकअप हो जाए, इस प्रकार की संभावनाएं मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो फिर इसके साथ में ये हॉरोस्कोप मांगलिक हॉरोस्कोप नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु मैरिज रिगार्डिंग थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दूसरा जो क्वेश्चन है इनका ये कि एजुकेशन रिलेटेड कैसा रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इनका रिगार्डिंग एजुकेशन रिलेटेड से, एजुकेशन के लिए देखा जाए तो 4th हाउस को लोअर एजुकेशन के लिए देखा जाएगा, 9th हाउस को हायर एजुकेशन के लिए देखा जाएगा। यहाँ पर हॉरोस्कोप में सैटर्न और मर्क्यूरी का एक्सचेंज ऑफ हाउस बन रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये कि आपको थोड़ा एजुकेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ये कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप जो भी प्रिपरेशन करके जाओ या उनमें से कुछ ना आए, या फिर आप जो सोच के गए हो वो आंसर आपको उस समय पर याद ना आए, इसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा कम मार्क प्राप्त हो, इस प्रकार की संभावना मुझे लग रही है हॉरोस्कोप के अंदर। अकाउंटेंसी रिलेटेड किसी भी प्रकार से या फिर किसी भी प्रकार से जहाँ पर ऑडिटिंग या फिर किसी प्रकार से लॉ रिलेटेड कोई चीज़ हो, उस प्रकार से व्यवसायों से रिलेटेड ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ में ही किसी प्रकार से वीमेंस रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, जैसे कि वीमेंस रिलेटेड चीज़ यानी कि किसी प्रकार का संगीत हो, म्यूज़िक हो, किसी प्रकार का डांस हो, इस प्रकार के फील्ड के अंदर भी अपना कुछ एजुकेशन रिलेटेड कैरियर में आगे जाके फ्यूचर बन रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। धन्यवाद। उसके साथ में नेक्स्ट जो बर्थ डिटेल जी दी हुई है, प्रबल घोष जी का बर्थ डिटेल है। बर्थ डिटेल उन्होंने दिया हुआ 7 सितंबर 1995 और बर्थ टाइम जो दिया हुआ है सुबह में 9:06 और बर्थ प्लेस जो उन्होंने दिया हुआ है मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल। और उनका जो क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई हायर एजुकेशन एंड जॉब। आई हैव डन माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड नाउ आई एम डूइंग MBA। माई राशि इज़ कैप्रिकॉन। तो आपको बता दें कि आपका जो हॉरोस्कोप है वो लिब्रा एसेंडेंट से शुरू हो रहा है, यानी कि 7th राशि यानी कि लिब्रा साइन यहाँ पर पड़ी हुई है, तो लिब्रा एसेंडेंट है और मून साइन है वो कैप्रिकॉन है। और इसके साथ में ही उनका जो क्वेश्चन है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट टू डू। माई क्वेश्चन इज़ ऑन गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब और हायर एजुकेशन, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हॉरोस्कोप के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो इनका एजुकेशन ऑलमोस्ट पच चुका है और उसके बाद में ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। तो हॉरोस्कोप में यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रमा अपने ही स्थान को देख रहे हैं और साथ में ही सूर्य देव भी 11th हाउस में अपने ही स्थान में लाभ स्थान में पड़े हुए हैं। तो ये हॉरोस्कोप के अंदर गवर्नमेंट जॉब के मुझे यहाँ पर काफ़ी प्रबल संभावनाएं लग रही है। और हॉरोस्कोप में यहाँ पर दूसरी एक चीज़ देखी जाए तो हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य भी पूर्वा फाल्गुनी कॉन्स्टलेशन में है, वीनस के कॉन्स्टलेशन में, जो लग्निश के साथ में ही 11वें भाव में पड़े हुए। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाती है कि जिससे कि गवर्नमेंट जॉब की शक्यताएं मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लग रही है। इनका जो दूसरा क्वेश्चन था कि
कॉन्फिडेंस नहीं है इनको। जो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह दो चीज़ होती है कि एक तो जो है कि यहाँ पर हॉरोस्कोप में मून है जो कैप्रिकॉन साइन के अंदर स्थित है, और अभी कैप्रिकॉन साइन के अंदर आप देख पाएंगे कि साढ़े साथी का सेकंड फेज चल रहा है। तो साढ़े साथी का सेकंड फेज जो इन राशि में चल रहा है कैप्रिकॉन साइन के अंदर, वो आपके लिए किस प्रकार का देगा कि आपको, मेरे ख्याल से अभी जो सेकंड फेज चल रहा है वो लोहे पर चल रहा है। आपका जो हॉरोस्कोप के उसके मुताबिक जो लोहे पर चल रहा है, तो लोहे का जो स्टेज था वो चलेगा आपको सितंबर तक, और सितंबर के बाद सोने का स्टेज चलेगा। तो सोने का जो स्टेज चलेगा उसके अंदर आपको क्या प्रॉब्लम होएगी कि आपको थोड़ा चिंताएं ज़्यादा रहेगी, आपको थोड़ा नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप काफ़ी सोचेंगे और उनमें से नेगेटिव थॉट्स से वो आप पर हावी होना प्रयत्न करेंगी। तो इस प्रकार की चीज़ों को थोड़ा ओवरकम करना चाहिए, और ये जो थॉट्स है पर्टिकुलरली फाइनेंस और कैरियर रिलेटेड हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। हॉरोस्कोप के अंदर चंद्रमा दसम भाव को देख रहा है, तो आपको कैरियर रिलेटेड को भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर D10 चार्ट की बात करें तो D10 चार्ट के अंदर D10 चार्ट एसेंडेंट लॉर्ड शनि यहाँ से अपने स्थान में 11th हाउस में स्थित है, और साथ में D10 चार्ट के 10th हाउस लॉर्ड वीनस है, वो अपने ही भाव को देख रहे हैं। वो काफ़ी अच्छी पोजीशन है क्योंकि यहाँ पर वीनस अमात्याकार का भी है। तो हॉरोस्कोप के अंदर जब भी वीनस किसी भी प्रकार से 10th हाउस रिलेटेड जॉबों से 10th हाउस से किसी भी प्रकार से जुड़े रहते हैं, वो लोग अपना कैरियर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो रखते ही हैं, परंतु वो किसी न किसी वीनस की ओरिजिनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनसे भी जुड़े रहते हैं कि ये लोगों को पॉसिबिलिटी के किसी प्रकार से ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर किसी प्रकार स्टाइलिश डिज़ाइनिंग या फिर किसी प्रकार से एनिमेशन रिलेटेड चीज़ों से किसी भी मूवी लाइट के अंदर भी जुड़ जाए, ऐसे भी संभावनाएं मुझे यहाँ पर लग रही है। जब तक कि हायर एजुकेशन की बात की जाए तो हायर एजुकेशन के स्थान का स्वामी मर्क्यूरी अपनी इस राशि के अंदर स्थित है, और वर्गो साइन के अंदर स्थित है, और हस्त कॉन्स्टेलेशन में है। तो हस्त कॉन्स्टेलेशन यानी कि 10th हाउस लॉर्ड के कॉन्स्टेलेशन में, यानी कि आप जो भी कुछ पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कुछ हायर एजुकेशन कर रहे हो, वो सारी चीज़ आपको अपने कैरियर के अंदर कहीं ना कहीं काम आएगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। हॉरोस्कोप के अंदर ये जो अभी का जो साल चल रहा है, अभी जुपिटर का ट्रांजिट 10th हाउस से चल रहा है, कैप्रिकॉन साइन से चल रहा है, और दसम भाव को देख रहा है, और साथ में दशमेश के उसके ऊपर भी देख रहा है। तो इस दौरान ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि यदि किसी प्रकार के कैंपस इंटरव्यू आते हैं तो उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए और किसी प्रकार के अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, इस प्रकार की संभावना लग रही है। कैरियर वाइज 2021 आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और अब आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। धन्यवाद। उसके बाद में जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप ले रहे हैं वो संदीप पठानिया जी का हॉरोस्कोप ले रहे हैं। प्रणाम संदीप जी, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 जुलाई 75, और सुबह में 3:10 और जम्मू। राहु की महादशा में परिवार और बिजनेस में बहुत समस्या है। बिजनेस काफ़ी घाटे में चल रहा है, काफ़ी कर्ज हो गया है। बिजनेस कब तक सही होगा? दवाई की दुकान कहीं और खोलना चाहता हूँ, लेकिन दुकान नहीं मिलती है। पूजा पाठ भी करता हूँ 2004 से, लेकिन जब से राहु में शनि की दशा चल रही है तब से ज़िंदगी में कुछ वसरत वयसत हो रहा है। रेमेडी भी करना चाहता हूँ। बुध की दशा में भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। गुरु ग्रह मेरी कुंडली में कैसे हैं? धन्यवाद। गुरु ग्रह मेरी कुंडली में 11वां भाव में मीन राशि में बैठा है, 29 डिग्री पर रेवती कॉन्स्टलेशन के अंदर। काफ़ी बढ़िया है ये हॉरोस्कोप में। मुझे भी ऐसा भी लग रहा है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी अच्छा नॉलेज भी है, क्योंकि हॉरोस्कोप के अंदर जब भी अष्टम भाव का जो स्वामी है अच्छी पोजीशन में पड़ा हुआ हो, और वो 5th हाउस को देख रहा हो या 4th हाउस को देख रहा हो, तो इस प्रकार के व्यक्तियों को एस्ट्रोलॉजी के अंदर काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल सकती है। और यदि इनका जो रिलेशन है 10th हाउस से रिलेटेड हो जाए या फिर छठे भाव से रिलेटेड हो जाए, तो ये प्रकार के व्यक्ति कैरियर के अंदर एस्ट्रोलॉजी से भी पैसा कमा सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। हॉरोस्कोप के अंदर इनकी जो उनको जो बताया है कि राहु की दशा जो चल रही है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है। हालांकि राहु की दशा
2029 तक चलेगी। और अंतरदशा जो चल रही है वो अंतरदशा शनि की अंतरदशा अभी जो चल रही है वो केतु की दशा। हॉरोस्कोप के अंदर मर्क्यूरी की दशा चल रही है 2022 अगस्त तक। और हॉरोस्कोप में मर्क्यूरी अपने ही स्थान में द्वितीय स्थान में स्थित है और साथ में राहु अनुराधा कॉन्स्टेलेशन का स्वामी सैटर्न है। और यहाँ पर राहु, फर्स्ट ऑफ ऑल राहु किसी भी प्रकार से कंजंक्शन में नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेज के अंदर दूसरा कंडीशन है कि किसी प्रकार का एस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हॉरोस्कोप के अंदर राहु को दो एस्पेक्ट प्राप्त हो रहे हैं। एक तो 8th हाउस से लेके एस्पेक्ट जो मंगल का है वो, और 9th हाउस से जो एस्पेक्ट है वो जुपिटर का, दो प्रकार के एस्पेक्ट रिसीव कर रहे हैं। तो राहु यहाँ पर हॉरोस्कोप में किसी न किसी प्रकार के 7th रिलेटेड या फिर हॉरोस्कोप के अंदर 7th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस रिलेटेड रिजल्ट देने का जरूर प्रयत्न करेगा। और हॉरोस्कोप के अंदर जो 7th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, ये सारे प्रकारों में दो जो स्थान है 8th हाउस और साथ में 12th हाउस, वो कहीं ना कहीं मंगल भी आप देख पाएंगे कि जो लॉर्ड ऑफ राहु का जो डिस्पोजिटर है, यानी कि राहु जिस स्थान में स्थित है उस स्थान का स्वामी यहाँ पर 12th हाउस में। 12th स्थान व्यय स्थान है, वो खर्चे का स्थान है, कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ सकता है हॉरोस्कोप के अंदर। तो इस प्रकार की संभावनाएं मुझे यहाँ काफ़ी प्रतीत हो रही है। और हॉरोस्कोप के अंदर अभी राहु की दशा चल रही है, राहु शनि के कॉन्स्टेलेशन में। तो कैरियर रिलेटेड कुछ ना कुछ आप जुगाड़ कर रहे हैं कि कैरियर को आगे ले जाए, आगे बढ़ाए। परंतु ये जुगाड़ क्यों चल रहा है? क्योंकि जो लग्न एसेंडेंट लॉर्ड है और मर्क्यूरी लग्न एसेंडेंट लॉर्ड वीनस है और साथ में तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा है। तृतीय भाव किसी भी प्रकार के व्यक्ति को लाइफ के अंदर साहस करना हो तो तृतीय भाव का लग्निश के साथ संबंध हो, और वो दोनों की युति 10th हाउस को देख रही है, तो बिजनेस के अंदर काफ़ी साहस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर हॉरोस्कोप के अंदर मंगल राहु की जो दशा चल रही है और मंगल और जुपिटर दोनों इनके एजेंट बन रहे हैं। तो ये इतना फ्रूटफुल यहाँ पर मुझे थोड़ा कम प्रतीत हो रहा है। हालांकि हॉरोस्कोप के अंदर आने वाला जो समय है 2021 और 2022 में, जब जुपिटर का ट्रांजिट 9th हाउस से लेकर 10th हाउस से लेकर और 11th हाउस में ट्रांजिट होगा, तो इन 3 सालों के अंदर फाइनेंस वाइज और कैरियर वाइज काफ़ी अच्छी पोजीशन प्राप्त होगी। हालांकि मर्क्यूरी की दशा 2022 अगस्त तक चल रही है, यानी कि 2 साल तक, यानी कि जब भी जुपिटर का ट्रांजिट 10th हाउस में भी चल रहा होगा उस समय भी मर्क्यूरी की अंतरदशा चल रहेगी। और मर्क्यूरी हॉरोस्कोप के अंदर द्वितीय भाव का स्वामी होकर राहु के कॉन्स्टेलेशन में ही आ रहा है और साथ में वो पंचम और द्वितीय भाव का स्वामी बन रहा है। यानी कि ये हॉरोस्कोप के अंदर प्रथम तो छठे भाव से 12वां भाव का सिग्निफिकेंस कर रहा है। जब भी हॉरोस्कोप में कोई भी हॉरोस्कोप जो आप देख रहे हो, यदि जो प्रथम जो स्थान में पड़ा हो उस स्थान को देखना चाहिए, और दूसरा जो स्थान है जो अनटेनेंट है या अनवैकेट है, या यदि कोई प्लेनेट यदि किसी भाव को नहीं देख रहा है तो वो भाव का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा देगा। हॉरोस्कोप में 5th हाउस का रिजल्ट भी देने का मर्क्यूरी जरूर प्रयत्न करेगा। तो मर्क्यूरी यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड होकर 6th हाउस से 12th हाउस का है, यानी कि जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है वो छठे भाव से देखी जाएगी, तो उनमें कहीं ना कहीं अड़चन प्राप्त करेगा। राहु की दशा जो चल रही है, और राहु की दशा आपको किसी न किसी प्रकार से भ्रमित करेंगी। और ये जो भ्रमणा है वो इस प्रकार होगी कि आप कोई भी प्रकार के डिसीजन के अंदर जा रहे हो तो आपसे गलत डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि का जो सिग्निफिकेंस मर्क्यूरी के पास है, और मर्क्यूरी भी यहाँ पर राहु के कॉन्स्टेलेशन में, और राहु की भी मेन दशा चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो सोच है वो गलत हो सकता है। किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट साइनिंग हो उसके अंदर भी किसी प्रकार के विघ्न आ सकते हैं, और साथ में किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप में जाने से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और एक दूसरी चीज़ है कि कभी भी प्रकार ये हॉरोस्कोप के यहाँ पर देखा जाए तो मर्क्यूरी भले ही यहाँ पर मर्क्यूरी मिथुन साइन में पड़ा हुआ है, परंतु काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो मर्क्यूरी यहाँ पर तृतीय भाव में, यानी कि किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें चल रही हो और उसके अंदर यानी कि मोबाइल पे किसी भी प्रकार की बातें चल रही हो तो उसके अंदर भी थोड़ा केयरफुल रहे। आपकी बातें रिकॉर्ड होकर उसका मिसयूज़ भी हो सकता है।
तो आप इस चीज़ से भी रिलेटेड केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हालांकि मुझे यहाँ पर जो लग रहा है कि मर्क्यूरी की दशा इतना बुरा रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि मर्क्यूरी भी राहु कॉन्स्टलेशन में है, राहु के साथ में, और राहु हॉरोस्कोप में सप्तम भाव में, केंद्र भाव में, केंद्र स्थान के अधिपतियों की दशा जनरली अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि ये राहु लग्न को भी देख रहा है, और राहु हॉरोस्कोप के अंदर योग कारक ग्रह के कॉन्स्टलेशन में भी है। तो कहीं ना कहीं राहु से रिलेटेड कुछ रेमेडी जरूर करनी चाहिए। राहु मिक्स रिजल्ट देने की यहाँ पर प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि राहु आप देख पाएंगे कि मार्स का भी इंडिकेशन कर रहा है और साथ में जुपिटर का भी इंडिकेशन कर रहा है। तो खर्चे भी बढ़ाएगा और इनकम भी लाएगा। इनकम तो आती है, परंतु उससे ज़्यादा खर्चे बढ़ जाता है। उसका मेन रीज़न ये है कि 11th हाउस से ज़्यादा 12th हाउस के अंदर काफ़ी बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। 33 पॉइंट बन रहे हैं। जब भी 33 पॉइंट है उससे ज़्यादा बिंदु बन रहे हो, तो उस हॉरोस्कोप के अंदर उस भाव का फल ज़्यादा प्रबल हो जाता है, और यहाँ पर 11th हाउस का बल जो है थोड़ा कम हो रहा है। इसके लिए हॉरोस्कोप में मुझे जो लग रहा है कि मार्स थोड़ा डोमिनेटिंग लग रहा है, और इसकी वजह से ही फाइनेंशियली किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप यदि कुछ करना चाह रहे हो तो यहाँ पर मार्स आप देख पाएंगे कि मर्क्यूरी 4th हाउस के अंदर पड़ा हुआ है, और मैंने ज़्यादातर देखा हुआ है कि जब भी मर्क्यूरी या फिर कोई वीनस 4th हाउस में पड़ा हुआ है, जब भी हॉरोस्कोप के अंदर एसेंडेंट लॉर्ड 4th हाउस में पड़ा हुआ हो, उन लोगों से मैं ये ज़रूर चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप घर का जो पार्ट है उसको एक्सपांशन करके उसके अंदर ही किसी प्रकार का बिजनेस करें, या फिर जो चीज़ घर से कर सकते हो उस प्रकार का बिजनेस करें, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। हॉरोस्कोप के अंदर वीनस का भी मुझे अच्छा रोल लग रहा है, क्योंकि वीनस एसेंडेंट लॉर्ड का 10th हाउस को देख रहा है। और हॉरोस्कोप में आप दवाई की दुकान की बात करें तो किसी प्रकार की मेडिसिन रिलेटेड चीज़ों से बात करी जाए तो वीनस को भी जरूर देखना चाहिए। मीनस और मंगल को, दोनों को देखना चाहिए, और चंद्रमा भी देखना चाहिए, क्योंकि लिक्विड, किसी भी प्रकार के लिक्विड रिलेटेड चीज़ों से भी आप जुड़े रहेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है हॉरोस्कोप के अंदर। तो जो बेसिक्स जो इस हॉरोस्कोप का जो निष्कर्ष है वो है कि आपको घर से जुड़े रहकर, या फिर घर का किसी रूम, या फिर घर का जो पार्ट हो, कई लोगों को कैसा होता है कि घर का जो आंगन होता है उसमें ही किस प्रकार की दुकान बन लगा देते हैं और उसी दुकान के अंदर से बिजनेस करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप हो सके तो घर से रिलेटेड कोई चीज़, यानी कि दुकान और घर जैसे जुड़े हुए रहते हैं, उस प्रकार के किसी कॉम्बिनेशन में रह रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। और राहु से रिलेटेड हो सके तो बुधवार के दिन मूंग खाना रखें, और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना रखें, और ओम राहवे ये मंत्र का भी जाप करना रखें, जिससे भी किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव चीज़ है वो आपके हॉरोस्कोप के अंदर दूर होगी। और इसके साथ में जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप लेने जा रहे हैं वो है, साथ में एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि ये हॉरोस्कोप में योग कारक ग्रह शनि है, और शनि भी यहाँ पर देख पाएंगे कि पुनर्वसु कॉन्स्टलेशन में बने हुए हैं, और पुनर्वसु कॉन्स्टलेशन का जो स्वामी है जुपिटर है, और साथ में सूर्य और शनि की युति बन रही है। तो शनि से रिलेटेड भी ज़रूर कुछ करना चाहिए। एक आयरन रिंग शनिवार के दिन शनि मंदिर से लाके राइट हैंड के मिडल फिंगर, जो बड़ा फिंगर होता है, उसके अंदर पहना रखे, और ओम शनिश्वराय नमः ये मंत्र का भी जाप करना रखे, जो 9th हाउस और 10th हाउस को पावर देगा, और कैरियर रिलेटेड भी काफ़ी इंप्रूवमेंट प्राप्त होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है आर्यन हरडे जी का क्वेश्चन है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आर्यन हरडे जी का क्वेश्चन ले रहे हैं। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 2002, और बर्थ टाइम उन्होंने जो दिया हुआ है रात का बर्थ टाइम है यहाँ पर, और बर्थ प्लेस नागपुर है, महाराष्ट्र।
ये हॉरोस्कोप रेडी हो चुका है। ये हॉरोस्कोप में उनका जो क्वेश्चन है कि मुझे आईएएस करना चाहिए या फिर एमबीए करना चाहिए, ये जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है हॉरोस्कोप के अंदर। और हॉरोस्कोप के अंदर D1 चार्ट के अंदर देखिए कि चंद्रमा लग्न में ही स्थित है और उनके ऊपर शनि का एस्पेक्ट है। फर्स्ट ऑफ एक चीज़ वो है। और एसेंडेंट लॉर्ड क्या है? एसेंडेंट किसी भी प्रकार के हॉरोस्कोप को जो कितना बल प्राप्त हो रहा है उसको चीज़ को देखने के लिए सर्वप्रथम एसेंडेंट लॉर्ड को देखना चाहिए। यहाँ पर मीन राशि का लग्न उदित हो रहा है और लग्न का जो स्वामी है जुपिटर यहाँ से अपनी ही एक्सोल्टेड साइन अपनी उच्च राशि के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये हॉरोस्कोप को 30% तो ज़रूर प्राप्त हो रहा है। और नेक्स्ट जो देख रहे हैं कि आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हो कि ये करना है वो करना है, वो सारी जो थॉट्स देता है और थिंकिंग देता है वो चंद्रमा देता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसके लिए सारी प्रकार की थॉट्स जो इंसानों को देता है वो चंद्रमा देता है। चंद्रमा यहाँ पर बहुत सारी थॉट्स दे रहा है। और ये जो चंद्रमा है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रेवती कॉन्स्टलेशन के अंदर है और रेवती कॉन्स्टलेशन का जो स्वामी है वो मर्क्यूरी है। तो ये प्रकार के लोग थोड़े बातूनी भी होते हैं, ऐसा भी कई बार देखा गया है। और साथ में ये जो चंद्रमा है उसके ऊपर शनि का भी एस्पेक्ट बन रहा है जो 11th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड होकर यहाँ पर स्थित है। तो ये लोग काफ़ी सोचते हैं और इनमें से काफ़ी ख्याली पुलाव भी बनाते हैं। और ये हॉरोस्कोप के अंदर जो चंद्रमा है वो इतना प्रबल यहाँ पर नहीं मुझे प्रतीत आ रहा है। और दूसरा हॉरोस्कोप के अंदर जो भाव की चीज़ रिलेटेड बात करनी है उस भाव को भी ज़रूर देखना चाहिए। वो जो भाव की बात चल रही है ये जो है वहाँ पर हॉरोस्कोप में 9th हाउस, तो जो 9th हाउस है वो हॉरोस्कोप के अंदर हायर एजुकेशन को दिखा रहा है। और साथ में ही छठा भाव है वो जो किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी दिखा रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हॉरोस्कोप में देखा जाए तो छठे भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें भाव के साथ में है, परंतु ये जो सूर्य देव है वो सूर्य देव पुष्यमी कॉन्स्टलेशन के अंदर और जुपिटर के साथ में पुष्यमी कॉन्स्टलेशन के अंदर है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो क्लियर कर सके, परंतु मुझे यहाँ पर इतना ब्राइटली प्रतीत नहीं हो रहा है कि आप कहीं पर सी हॉरोस्कोप के मुताबिक एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सके या फिर आईएएस लेवल तक पहुंच सके। हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज़रूर बन रहे हैं, परंतु आईएएस लेवल या फिर बहुत हायर एजुकेशन हायर लेवल की पोजीशन पर जाने की संभावना मुझे यहाँ पर कम प्राप्त दिख रही है। और हॉरोस्कोप के अंदर D10 चार्ट के अंदर भी आप ज़रूर देखें कि D10 चार्ट के अंदर भी 10th हाउस जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, 3rd हाउस के अंदर है। और एसेंडेंट जो लॉर्ड है वो मंगल राहु के साथ स्थित है। तो आप कहीं ना कहीं असमंजस में लाइफ में क्या करें क्या ना करें और इन्हीं द्विधाओं के अंदर फंसे रहेंगे। और हॉरोस्कोप के अंदर यदि आप हायर एजुकेशन के अंदर भी जाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए भी ज़रूर कर सकते हैं, परंतु उनमें पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी द्विधा है या फिर आप जितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उनसे थोड़ा कम मार्क प्राप्त हो, इस प्रकार की संभावनाएं भी मुझे यहाँ पर लग रही है। उसका रीज़न ये है कि अभी अष्टम भाव की दशा चल रही है। तो अष्टमेश और तृतीयेश दोनों स्थान तो स्वामी वीनस है और वीनस की दशा चल रही है 2035 तक। और हॉरोस्कोप के अंदर तृतीय भाव की जब भी दशा चल रही है तो ये प्रकार के लोग काफ़ी साहस के अंदर जुट जाते हैं और साहस करने का सोचते हैं, परंतु ये जो साहस है यहाँ पर राहु पड़ा हुआ है वो राहु भ्रमित साहस कराता है। और जो भी साहस करते हैं उसके अंदर सोच समझ के स्टेप न लिए जाए तो उसके अंदर नेगेटिव या फिर अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते, ऐसा भी कई बार देखा गया है। तो आप एक बार सोच समझ कर आगे बढ़े। हॉरोस्कोप के अंदर गवर्नमेंट चांस के चांसेस मुझे लग रहे हैं, परंतु हॉरोस्कोप के अंदर बहुत बड़ी हायर पोजीशन पर जाने के चांसेस मुझे थोड़े कम प्रतीत लग रहे हैं। और जहाँ तक एमबीए का क्वेश्चन है कि एमबीए के लिए हॉरोस्कोप के अंदर 9th हाउस को जरूर देखना चाहिए। 9th हाउस लॉर्ड यहाँ पर डेबिलेटेड है, परंतु अच्छी बात यह है कि जो 9th हाउस लॉर्ड है यहाँ पर हॉरोस्कोप के अंदर एसेंडेंट लॉर्ड के साथ में पड़े हुए हैं और साथ में 9th हाउस को आस्पेक्ट कर रहे हैं। तो शायद एकाध थोड़ा दिक्कतों के साथ में या फिर जो एक्सपेक्टेशन उससे कम मार्क के साथ में क्लियर होने की संभावनाएं मुझे यहाँ पर लग रही है।
यदि कैरियर वाइज या फिर हॉरोस्कोप में कुछ करना चाह रहे हो आप, तो जुपिटर बहुत ही अच्छी पोजीशन में, जुपिटर यहाँ पर अपने ही केंद्र स्थान में पड़े हुए हैं, दसम स्थान और लग्न स्थान के स्वामी होकर। तो आप जुपिटर से रिलेटेड मुझे यहाँ पर जो ज़रूर कुछ करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। जो ज़रूर करना है आपको, तो चंद्रमा से रिलेट करना चाहिए। चंद्रमा और गुरु का यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ हाउस बन रहा है, तो एक तरफ से गज केसरी योग भी बन रहा है। परंतु मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, गज केसरी योग यानी कि क्या होता है कि आप किसी भी प्रकार की गज समान किसी भी प्रकार की वस्तुओं पर आप आपके साधन संपन्नों में हो। परंतु आज के जो ज़माना है उसके अंदर गज यानी हाथी की सवारी पर से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार की पोजीशनों के अंदर आपको सफलताएं तो मिलेंगी, परंतु काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हॉरोस्कोप के अंदर यदि कुछ करना चाह रहे हो तो चंद्रमा से रिलेटेड जरूर करना चाहिए। चंद्रमा यहाँ पर रेवती कॉन्स्टेलेशन के अंदर है, तो फिर शिव जी को दूध और पानी चढ़ाना रखे। हो सके तो सोमवार के दिन फास्ट रखना करे, और हो सके तो सोमवार के दिन और गुरुवार के दिन किसी भी घर के जो वडील व्यक्ति हैं, आपकी माता जी हैं, उनको प्रणाम करके ही किसी प्रकार का कार्य की शुरुआत करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। गुरुवार के दिन घी और गुड़ से बनी हुई रोटी किसी भी लाल या फिर वाइट कलर की गाय को खिलाना रखे, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। धन्यवाद। उसके बाद में जो हॉरोस्कोप आ रहा है वो है विश्वजीत गोपे जी का हॉरोस्कोप है। उन्होंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ बताया वो है 21 अगस्त 1997 और दोपहर में 12:30 रांची झारखंड। सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है, या यदि है तो कितने दिनों में है। ठीक है, तो ये हॉरोस्कोप में यहाँ पर देखा जाए तो 10th हाउस लॉर्ड सूर्य देव अपनी ही राशि में स्थित है। तो ये हॉरोस्कोप के अंदर गवर्नमेंट जॉब की शक्यताएं मुझे काफ़ी अच्छी प्रबल शक्यताएं यहाँ पर लग रही है। उसके जो रीज़न यहाँ पर है कि 10th हाउस लॉर्ड अपनी ही साइन में स्थित है, साथ में ही 10th हाउस के अंदर 33 से ज़्यादा गुणांक प्राप्त हो रहे हैं। और D10 चार्ट की बात करें तो D10 चार्ट के अंदर सूर्य देव लग्न राशि के अंदर स्थित है, और वो D10 चार्ट के 10th हाउस को भी देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की शक्यताएं मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पर लग रही है हॉरोस्कोप के अंदर। जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की चांसेस की बात करा जाए तो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट तृतीय भाव से चल रहा है, और साथ में ही नेक्स्ट ईयर चतुर्थ भाव से भी चलेगा। 2021-2022 के दौरान गवर्नमेंट जॉब की चांसेस मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। परंतु यहाँ पर राहु, मर्क्यूरी और सूर्यदेव तीनों साथ में पड़े हुए हैं। तो राहु मर्क्यूरी दोनों ही पूर्वा फाल्गुनी कॉन्स्टेलेशन में है, और उनका स्वामी वीनस है। तो आपका जो मन है वो मेरे ख्याल से किसी एक चीज़ पर केंद्रित नहीं हो पा रहा है, और उसके रिलेटेड आपको किसी न किसी प्रकार की दुविधाएं, दिक्कतें आ रही है। तो आपको एक बार हो सके तो आप मेडिटेशन करना रखिए, आपके माइंड को कंसंट्रेट करिए, और ध्यान योग से थोड़ा प्राणायाम करें। वो आपके लिए आपके जो मन है उसको थोड़ा फोकस बनाएगा। और साथ में ही सूर्य देव को पानी चढ़ाना रखे, जल चढ़ाना रखे, और एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर आप पानी, गेंदे का फूल और एक चपटी हल्दी डालकर सूर्य देव को जरूर पानी चढ़ाना रखे। और साथ में शिव जी को दूध और पानी चढ़ाना रखे, जिससे जो भी कोई दिक्कतें हैं आपको, जो नेगेटिव थॉट्स है, बहुत सारी थॉट्स है। और जो शनि चंद्रमा की युति विष योग बोलते हैं कई लोग उसको, परंतु ये विष योग वाले लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, और काफ़ी मेहनत के बाद में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। हालांकि राहु दसम भाव में स्थित है, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दुविधाएं, दिक्कतें आपके सामने लाएगा। आपके हायर अथॉरिटीज़ के साथ में रिलेशन बिगड़ने की भी संभावनाएं बन सकती है, और आपको अपनी वाणी पर ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। और जब भी किसी प्रकार की आपको जो बोलने का तरीका है उसके अंदर थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए, और आपका जो स्वभाव है, जो आपका थोड़ा ईगोइस्टिक स्वभाव है, आर्ग्यूमेंटेटिव स्वभाव है, उसके अंदर भी थोड़ा नेचर में चेंज लाने की ज़रूरत है। हॉरोस्कोप के अंदर किसी भी प्रकार के अकाउंटिंग रिलेटेड, ऑडिटिंग रिलेटेड, या फिर किसी प्रकार की गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों के अंदर, या फिर जहाँ पे कुछ बोल के कुछ करना हो, उस प्रकार की सभी चीज़ों के अंदर जॉब मिलने की संभावनाएं मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। विश्व गोपी जी धन्यवाद। और यदि आप हॉरोस्कोप के अंदर
चंद्रमा का ये भी नंग भी यदि पर्ल को भी पहनते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अरिंदर शर्मा जी, अरि अरि अरनिंद अरि अरनीमा शर्मा जी का हॉरोस्कोप की डिटेल यहाँ पर उन्होंने दी हुई है, परंतु हॉरोस्कोप के अंदर उन्होंने अपना बर्थ प्लेस नहीं बताया और उनका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो भी नहीं बताया। इसके लिए भी मैं इनका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं दे पाऊँगा। साथ में विशाल शर्मा जी का हॉरोस्कोप के बारे में चर्चा करते तो विशाल शर्मा जी ने ऐसा बताया कि जेम्सस्टोन रिलेटेड सजेशन दे पाएंगे या क्या, तो ज़रूर जेम्सस्टोन रिलेटेड सजेशन ज़रूर दे पाएंगे, क्योंकि यदि आपके हॉरोस्कोप के अंदर किसी प्रकार का स्टोन पहनने की ज़रूरत है और किसी प्रकार के स्टोन पहनने से आपकी कैरियर के अंदर किसी प्रकार का, फाइनेंस के अंदर किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट मिल रहा हो, तो आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि इस प्रकार का स्टोन पहनना चाहिए। परंतु इसके रिलेटेड आपको अपने डेट ऑफ बर्थ, और सत्येंद्र शर्मा जी का भी यही प्रकार का क्वेश्चन था। जैसे आगे मैं देख रहा हूँ कि विशाल शर्मा का और सत्येंद्र शर्मा दोनों का यही प्रकार का था कि हमें हॉरोस्कोप के अंदर जेमस्टोन सजेशन चाहिए, परंतु ये प्रकार की चीज़ों के लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, ये तीनों प्रकार की चीज़ें ज़रूर देनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपका चंद्र बता कर ही आपके हॉरोस्कोप के ऊपर से ये आपको बता दूं कि आपको ये स्टोन पहनना चाहिए। आपको ये प्रकार की चीज़ें ज़रूर नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ यदि वो कैरियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट देने वाला प्लेनेट यदि आप पहन लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको आगे जाते मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आप किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप ज़रूर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ बताएं, और साथ में टाइम ऑफ बर्थ है वो AM PM में ज़रूर बताएं। यदि किसी छोटे गांव में जन्म हुआ है तो इसके यदि लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड अवेलेबल नहीं होते इंटरनेट पर, तो पॉसिबल है कि आप पॉसिबल यदि हो तो आप जो आपके बर्थ प्लेस से एक बड़ा सिटी जो नज़दीक में हो, कई बार क्या होता है कि एक छोटा गांव है उससे नज़दीक में जो बड़ा सिटी होता है, जैसे कि इंदौर के आसपास बहुत छोटे गांव होते हैं, परंतु इंदौर पास में बहुत बड़ा सिटी है तो उसके लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड तुरंत ही मिल जाता है। तो उस प्रकार के बर्थ प्लेस के साथ में यदि छोटा गांव है तो बड़ा सिटी का भी आप विवरण ज़रूर दें। और उसके साथ में जो नेक्स्ट हॉरोस्कोप देने का अपने प्रयत्न कर रहे हैं, वो हॉरोस्कोप यहाँ पर जो दिख रहा है वो है तोशांत भारद्वाज जी का हॉरोस्कोप लेते हैं। तोशांत भारद्वाज जी का हॉरोस्कोप है कि 16 दिसंबर 1998 दिल्ली और दोपहर में 2:30 का समय, कैरियर कौन सी फील्ड में अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब के चांस है या नहीं है, ये इनका क्वेश्चन है। ठीक है, आपने जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस बताया वो है 16 दिसंबर 1998 और दोपहर के 2:40 दिल्ली में। कौन सी फील्ड के अंदर कैरियर अच्छा रहेगा, ये प्रकार का इनका क्वेश्चन है। हॉरोस्कोप में देखा जाए तो 10th हाउस लॉर्ड शनि होकर अपनी डेबिटेड साइन के अंदर लग्न भाव के अंदर स्थित है। और D10 चार्ट की बात करें तो D10 चार्ट के एसेंडेंट लॉर्ड वीनस अपने ही भाव से अष्टम भाव में है, परंतु वो एक्सोल्टेड है, और साथ में एसेंडेंट लॉर्ड जो सूर्य देव हो भी केंद्र में के अंदर पड़े हुए। अमात्यकार का भी ग्रह मंगल बने हुए हैं। और हॉरोस्कोप के अंदर दूसरा कोई कॉम्बिनेशन देखा जाए तो शनि अश्लेषा कॉन्स्टलेशन के अंदर, अश्विनी कॉन्स्टलेशन के अंदर है। तो किसी भी प्रकार की जब भी 10th हाउस लॉर्ड आपको यदि सूर्य की राशियों के अंदर, कॉन्स्टलेशन के अंदर, या फिर चंद्रमा के कॉन्स्टलेशन के अंदर जुड़े हुए हो, या फिर एस्पेक्टेड हो, या फिर किसी प्रकार का रिलेशनशिप बना रहे हो, तो उन प्रकार के व्यक्तियों को गवर्नमेंट जॉब की शक्यताएं मुझे ज़रूर लगती हैं। और हॉरोस्कोप में यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य, शनि और राहु, सूर्य देव काफ़ी एक्सोल्टेड है, एसेंडेंट लॉर्ड काफ़ी एक्सोल्टेड है, हॉरोस्कोप के अंदर 9th हाउस के अंदर पड़े हुए हैं। और D9 चार्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छा बल प्राप्त कर रहे हैं। सूर्य देव यहाँ पर एक्सोल्टेड बन रहे हैं, और सूर्य भी यहाँ पर मूला कॉन्स्टलेशन के, केतु के कॉन्स्टलेशन के अंदर है, और केतु यहाँ पर 11th हाउस के अंदर स्थित है, जुपिटर के साथ में स्थित है। और अभी जो दशा चल रही है वो मर्क्यूरी की दशा चल रही है, और मर्क्यूरी के अंदर जो दशा चल रही है वो है केतु की दशा।
11/11/2021 तक मर्क्यूरी चलेगा और उसके बाद में केतु की अंतर्दशा आएगी। मर्क्यूरी हॉरोस्कोप में यहाँ पर तृतीय भाव और छठे भाव का स्वामी है और मर्क्यूरी अष्टम भाव के अंदर स्थित है, चंद्रमा के साथ में स्थित है। चंद्रमा, यदि ये आपका ये जो क्वेश्चन है कैरियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, परंतु यहाँ पर मुझे जो प्रतीत हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊंगा कि हॉरोस्कोप के अंदर जब भी अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा पड़ा हुआ हो और वो वृश्चिक राशि के अंदर अपनी नीचस्थ राशि के अंदर पड़ा हो, तो इन प्रकार के व्यक्तियों को बाहर जाते हुए या फिर बाहर कई आउटडोर के लिए जाते हैं और वहाँ पर किसी प्रकार के पानी को देखते हैं तो उन पानी में नहाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उनमें डूब जाने की भी संभावनाएं रहती है। तो जो जगह अपनी जानीती नहीं हुई है वहाँ पर पानी के अंदर जाने से परहेज रखें। और आपका जो जो क्वेश्चन था कैरियर रिलेटेड कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा, उस रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 के हॉरोस्कोप के अंदर मैंने डिस्कस कर दिया था, परंतु उसके बाद 3 जनवरी वाले हॉरोस्कोप के अंदर आप ज़रूर देख लें कि उसके अंदर मैंने आपके जो क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था। परंतु उसके बावजूद भी आप किसी भी प्रकार की जो फील्ड हो उसके अंदर इंजीनियरिंग हो, सर्जन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, कि सिक्योरिटी रिलेटेड कोई प्रकार की चीज़ हो, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रकार की चीज़ हो, उसके अंदर कैरियर ज़रूर देख सकते हैं, उसके अंदर आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। क्योंकि शनि देव भी 10वें भाव के अंदर D10 चार्ट के अंदर स्थित है और मंगल भी अमात्य कारक बने हुए हैं। तो इस प्रकार के फील्डों के अंदर भी अपना कैरियर ज़रूर बना सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप ज़रूर प्रयत्न करें, थोड़ा प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि D1 चार्ट के अंदर एसेंडेंट लॉर्ड एक्सोल्टेड डेबिटेटेड साइन के अंदर है। तो कई बार क्या होता है कि सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम आते आते रह जाए या फिर सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम आता है तो फिर आपका जो नंबर हो, आपको जो जॉब प्राप्त हो रही हो, जो पद प्राप्त हो रहा हो, वो वेटिंग लिस्ट के अंदर नंबर चला जाए और पॉसिबल है कि वो वेटिंग लिस्ट कैंसिल भी हो जाए, इस प्रकार की संभावना है। तो शनि के रिलेटेड आपको हॉरोस्कोप को ज़रूर कुछ करना चाहिए। शनि देव को आपको शनिवार के दिन एक आयन रिंग शनिदेव मंदिर से लाके पहनना चाहिए और ओम शनीश्वराय नमः मंत्र का भी जाप करना चाहिए, 108 बार जरूर करना चाहिए और हो सके तो 45 दिनों तक करना चाहिए, जिससे शनि का जो एक्सोल्टेशन है और साथ में ही जो रेट्रोग्रेशन है उससे रिलेटेड थोड़ी जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी कम हो सकती है। और हालांकि ये सारी चीज़ों करने से वो नेगेटिविटी पूरी तरह से निकल जाएगी ऐसा नहीं होगा, परंतु जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो थोड़ा दूर हो सकती है और थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने का भी प्रयत्न ज़रूर करते हैं। और इस साथ में ही दूसरा जो हॉरोस्कोप यहाँ पर ले रहे हैं, इसके साथ में जो नए सब्सक्राइबर यहाँ पर जुड़े हैं, नाव्या भागवत जी, ध्रुव त्रिपाठी जी और दूसरे दीक्षा जी, इन सभी लोगों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूँ। शिव शंकर पटवा जी, उनका भी खूब खूब स्वागत है। और जो भी लोग अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो लाइव सेशन में ज़रूर जुड़े। यदि लाइव सेशन के अंदर यदि आपका नंबर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं ज़रूर प्रयत्न करूंगा कि आपके एटलीस्ट एक क्वेश्चन का लाइव में ज़रूर आंसर दूं। तो जब भी लाइव होता है उस दौरान आप हमारे साथ बने रहें और ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री लाइव एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप यूट्यूब चैनल का बेनिफिट प्राप्त कर सकें। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का हॉरोस्कोप मैच करा सकते हैं, किसी भी प्रकार का जेमस्टोन सजेशन ले सकते हैं, कैरियर, फाइनेंस, मैरिज, किसी भी प्रकार की चीज़ों से किसी प्रकार का क्वेश्चन हो फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूछ सकते हैं। साथ में ही मैं पॉसिबल यही रखता हूँ कि आपको जीरो कॉस्ट रेमेडी दी जा सके या फिर जो रेमेडी आप खुद ही अपने आप कर सके उस प्रकार की रेमेडी आपको दी जा सके, जिससे जो बल है वो आप खुद को प्राप्त हो सके। हालांकि मैं जब भी लाइव होता है उसके दौरान मैं आपको बताता हूँ कि आप 11 बार, 21 बार, 108 बार ये मंत्र का जाप करें और जो भी चीज़ है वो करें, परंतु हो सके तो कम से कम 108 बार तो एक माला तो ज़रूर करनी चाहिए, जिससे वो हॉरोस्कोप जो भी चीज़ है उसका आपको अच्छा बेनिफिट प्राप्त हो सके।
इसके साथ में मेरे ख्याल से ये सभी लोगों के जो आंसर मैंने यहाँ पर दे दिए अभी, जो कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग हैं सभी के आंसर यहाँ पर दे दिए गए। और जिन्होंने भी अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस नहीं बताया, उनसे रिलेटेड मैंने उनका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया हूँ। और हॉरोस्कोप के अंदर यहाँ पर मैं अभी इंस्टाग्राम भी चेक कर रहा हूँ कि यदि इंस्टाग्राम में कोई व्यक्ति पूछ रहा है तो उनके भी क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर देने का प्रयत्न करूँगा, परंतु इंस्टाग्राम के अंदर भी मुझे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और साथ में ट्विटर के अकाउंट पर भी चेक कर रहा हूँ कि ट्विटर अकाउंट का भी कोई क्वेश्चन पड़ा हुआ है तो उनका भी क्वेश्चन का आंसर देने का ज़रूर प्रयत्न करूँगा। तो यहाँ पर ट्विटर के अंदर भी किसी प्रकार का क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर बाकी है ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इसके साथ में ये जो सेशन है यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। और इसके साथ में मैं जल्दी ही लाइव एक सेशन लेकर आपके सामने आऊँगा और आपके जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चनों का आपके लाइव सेशन में ही आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर देने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।